विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीतामृतम सांख्य योग के पश्चात हमने कर्म योग का वर्णन चर्चा प्रारंभ किए थे। तो कर्म योग नामक तृतीय अध्याय पूर्ण होने के तरफ है, जिसमें से कुछ श्लोक बचे थे शेष, उसको हम आज पूरा करके फिर चतुर्थ योग ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक अध्याय का हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें अंतिम में अर्जुन के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया था। और उसमें अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा था कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः, कि वह कौन सा तत्व है, पदार्थ है, वो कौन सी वस्तु है जिसे व्यक्ति बलात्, वह वस्तु उस व्यक्ति को बलात् ही पाप की तरफ प्रवृत्त कर देती है, धकेल देती है। वह कौन सा तत्व है, वह कौन सा पदार्थ है, किसके कारण ऐसा होता है कि न चाहते हुए व्यक्ति पाप की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम्। काम और क्रोध ये दो महान शत्रु हैं मनुष्य के अंदर। यही व्यक्ति को न चाहते हुए भी, व्यक्ति नहीं चाहता लेकिन फिर भी कामासक्त क्रोधासक्त होकर के वह न करने योग्य कर्म को भी कर देता है और अंततः दुख को भोगता है। तो इसलिए ये काम और क्रोध जो है रजोगुण के धर्म हैं, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और ये महासना महापापमा, ये महासन है, यानी कि इनका पेट कभी भरने वाला नहीं है। ये काम जो है, व्यक्ति कामासक्त होता है, कामी व्यक्ति का पेट कभी भरता नहीं। तो वह काम चाहे कितने भी वस्तुओं को प्राप्त कर ले, कितने भी भोग्य सामग्री को प्राप्त कर ले, लेकिन काम का पेट कभी भरने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा महासन। इस कारण से इंद्रियों के विषयों में जो विचरण हैं और उन विषयों के उपभोग में जो हमें कामनाओं की शांति और उससे थोड़ा सा सुख मिलता है और लगता है कि ये सुख इसमें है, लेकिन वो तृष्णा और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और तृष्णा कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती। इसलिए ऋषियों ने कहा है कि काम से कामनाएं बढ़ती है, काम सेवन से, भोग से कामनाएं और बढ़ती है, और वह शांत होने का नाम नहीं लेती है, भड़कती ही जाती है। इसलिए भोग से भोग को शांत करना अग्नि में घी डालकर उसे शांत करने जैसा है। इसलिए तस्मात् समम व्रजेत, ऐसा शास्त्र वचन आता है कि इसलिए इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए, इंद्रियों को विषयों में खुला छूट नहीं देना चाहिए, नहीं तो ये व्यक्ति को अपना गुलाम बना लेती है। और गुलाम बना करके इतना व्यक्ति अधीन हो जाता है, कामासक्त क्रोधासक्त हो जाता है कि उस व्यक्ति की स्थिति दयनीय हो जाती है। इसलिए श्रेष्ठ ही है कि इन इंद्रियों पर संयम की जाए। इसलिए भगवान ने आगे कहा कि यह जो काम है ये इस प्रकार से ज्ञान को ढक देता है। कामी पुरुष कभी भी तत्व ज्ञान, मेरा जन्म का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद जाना कहाँ है, जन्म से पहले कहाँ थे, किस प्रकार से आए, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या भगवत प्राप्ति है, क्या मोक्ष है, ये सब बातें उसके लिए गौण हो जाती है। वह समझ नहीं सकता, क्योंकि कामी व्यक्ति कभी भी इस प्रकार के वचनों में श्रद्धा नहीं रख सकता और वो समझ नहीं सकता। इसलिए मानो उसका ज्ञान इन काम से ढक गया है। और उसी को भगवान ने श्लोक संख्या 38 और 39 में कहा कि जिस प्रकार से धूमेनावृते वहिनी, जिस प्रकार से धूम से वहिनी यानी कि अग्नि आच्छादित हो जाती है, ढक जाती है, मलेन आदर्शोच, और मल से, धूल से जैसा दर्पण आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है, और जैसे गर्भ
यथोल्बेनावृतो गर्भः, जैसे जेर से गर्भ ढका होता है, तथा तेन इदम आवृतम, उसी प्रकार से इस कामी व्यक्ति के अंदर ज्ञान भी ढक जाता है। ज्ञान तो स्वरूप है, इसलिए ढकने की बात भगवान ने कही है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा का सच्चिद रूप ये स्वरूप है। सत यानी कि नित्य, चित मतलब चेतन, ज्ञान। ज्ञान व्यक्ति का स्वरूप होता है, जीव का स्वरूप होता है, लेकिन उस ज्ञान पर ये काम का पर्दा चढ़ जाता है, इसलिए ज्ञान तिरोहित हो जाता है, ढक जाता है। अब वो ढका हुआ ज्ञान यदि काम आदि को नष्ट किया जाए, वो कैसे नष्ट होगा? तो इंद्रिय संयम के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा, भगवान के जप के द्वारा, इस प्रकार से तप जप आदि के द्वारा वो काम धीरे धीरे नष्ट होगा, और जो काम जितने अंश में नष्ट होता जाएगा वो ज्ञान उतने ही प्रकट होता जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि ये काम जो है उस ज्ञान को आवृत कर देता है। और आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरिणा अनलेन च, और ये दुष्पूर्ण काम है, इनकी कभी खत्म ना होने वाला, कभी इसकी पूर्ति नहीं होती है, इसलिए ऐसी ये आग है, इसलिए इसे कामाग्नि की संज्ञा देते हैं शास्त्रकार, कि काम एक ऐसी अग्नि है जिसमें सब भस्म हो जाते हैं, सब कुछ भस्म हो जाता है और खुद व्यक्ति भी उसमें भस्म हो जाता है। तो यह काम रूपी अग्नि ऐसी है जिससे कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, ये बढ़ती जाती है, प्रचंड रूप लेती जाती है। और ज्ञानिना नित्य वैरिणा, उस ज्ञानियों के जो नित्य वैरी हैं, जो उपासक हैं, भगवत भक्त हैं, उनके लिए काम तो जो है महाशत्रु है। और इसलिए उस काम रूपी महाशत्रु ऐसा है कि जो कभी दम लेने वाला नहीं है, वो उसका पेट कभी भरने वाला नहीं है, वो अग्नि नित्य भयंकर रूप लेती जाती है। और उस ज्ञानियों के नित्य वैरी काम के द्वारा ज्ञानम आवृतम, ज्ञान आवृत है। प्रत्येक के हृदय में भगवान है, एक समान है, कोई अंतर नहीं है। भगवान की उपस्थिति में जीवों के हृदय में किसी में कम हो, किसी में ज़्यादा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि साधुओं के हृदय में भगवान ज़्यादा हैं और पापियों के हृदय में भगवान कम हैं, ऐसा नहीं है। भगवान एक रस, एक जैसे सबके हृदय में समाहित है, और उनका स्वरूप भी जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उस आनंद रूप में, सुख रूप में सबके अंतःकरण में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, आगे भगवान कहेंगे कि सबके हृदय में। तो जीव मात्र के हृदय में, सब मनुष्यों के हृदय में है, लेकिन फिर भी एक साधु व्यक्ति उस अंतःकरण में विराजमान भगवान का अनुभव कर लेता है और अपने समस्त दुखों को दूर कर लेता है उस भगवान को जान करके। और वही जो अज्ञानी है, काम आदि में सक्त सामान्य पुरुष है, जीव है, वही भगवान है, लेकिन वो न जानने के कारण दुख सागर में डूबा हुआ है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ज्ञानियों के लिए तो नित्य वैरी है काम, और उस काम के द्वारा ज्ञान आवृत हो जाता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्तियों को चाहिए कि इस काम को शांत रखें। और इस काम का निवास कहाँ का है? तो भगवान ने कहा इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहत्येष ज्ञानम आवृत्य देहिनम, कि ये जो है इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये इसके अधिष्ठान है। काम यही टिकता है इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। इंद्रियों की अपेक्षा मन में ज़्यादा टिकता है, मन की अपेक्षा बुद्धि में जो है इसका अंतःकरण में वास अधिक रहता है। लेकिन यही इसके अधिष्ठान हैं, और इसी अधिष्ठानों से एतैहि ज्ञानम आवृत्य देहिनम विमोहयति, और इन्हीं अधिष्ठानों के द्वारा, यानी कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन्हीं के द्वारा जीव मोहित है। क्योंकि काम का आच्छादन है इसके ऊपर, काम सबको आच्छादित कर लिया है। इंद्रियों में काम भरा है, मन में काम भरा है, बुद्धि में भी निश्चय कर रखा है काम के रूप में। बुद्धि ऐसे निश्चयात्मिका होती है, लेकिन उस निश्चयात्मिका बुद्धि ने यह निश्चय कर रखा है कि काम के अतिरिक्त और इस जगत में कोई सुख की वस्तु ही नहीं है, सुख की सामग्री नहीं है। तो ऐसे जिसने अपने मन में बैठा लिया है, निश्चय कर लिया है, तो मानो उसका अधिष्ठान बुद्धि में काम घुस गया। और बुद्धि में यदि काम घुस गया तो फिर जो है वो जल्दी नहीं हटता। इंद्रियों में तो स्वाभाविक रूप से रहता ही है। इंद्रियों की अपेक्षा मन में जो काम है उसको हटाना थोड़ा सा दुष्कर है, लेकिन बुद्धि में जब काम घुस जाए, संकल्प ही ये बन जाए, निश्चय ही ये बन जाए कि काम के अतिरिक्त दुनिया में और कोई सुख ही नहीं है, तब ये तो बहुत खतरनाक हो जाता है। उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये अधिष्ठान है, इन जगहों पर काम निवास करता है, और वही काम जो है ज्ञान का आवृत करके जीव को मोह में डाल देता है।
फिर जीव कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब भूल जाता है ये काम के कारण। इसलिए भगवान कह रहे हैं तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए है अर्जुन, सबसे पहले तुम इंद्रियों को नियंत्रित करो। सबसे पहले व्यक्तियों को इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि इन इंद्रियों में काम का निवास है, और जैसे ही और उपभोग करेगा और काम बढ़ता जाएगा और तृष्णाएं बढ़ती जाएगी, फिर शांत नहीं हो सकती। इसलिए इसको नष्ट करने का एकमात्र उपाय है संयम, इंद्रिय संयम, त्याग, विषयों का त्याग करें, संकल्प पूर्वक त्याग करें, बारंबार त्याग करें। लगातार जब त्याग करते हैं और लंबे समय तक त्याग कर देते हैं तो फिर मन से भी गायब हो जाता है, मन से भी जो है सोचना तक बंद हो जाता है, उसके विषय में ध्यान भी आना बंद हो जाता है। तो इसलिए काम आदि विकारों को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है इंद्रिय संयम। उसको संयम करना चाहिए, और संयम जब तक से नहीं होगा तब तक से काम से हमारी बुद्धि आच्छादित रहेगी, इंद्रियां आच्छादित रहेंगी, मन आच्छादित रहेगा। और जब मन बुद्धि इंद्रियां सब काम से आच्छादित रहेगी तो फिर मोहित होकर व्यक्ति क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या हमारे सुख के साधन है, किससे हमको सुख होगा और किससे दुख होगा, ये सब भूल जाता है। इसलिए काम को पहले बस में करने का प्रयत्न इंद्रिय संयम के द्वारा करना चाहिए। और इस पापमानम प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये जो पापी काम है, जो पाप स्वरूप वाला है, पापी है, तो इस पापी काम को तुम मार डालो। और ये कैसा है? ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान को नष्ट करने वाला है, ज्ञान विज्ञान होने नहीं देता। कोई भी ज्ञान, कोई भी विज्ञान जो है कामी व्यक्ति में ठहर नहीं सकता। यदि ठहर भी जाए तो वो जो है उसका फल अच्छा नहीं होगा। कामी व्यक्ति का ज्ञान भी कोई काम का नहीं होता, उसका उपयोग और विनियोग भी वो कामी व्यक्ति अपने काम पूर्ति के लिए करेगा, और काम पूर्ति के लिए जब करेगा तो फिर वही बात, फिर दुख सागर में जाएगा ही। इसलिए ऐसे ज्ञान विज्ञान को नाश करने वाले काम को तुम मार डालो। और वो कैसे मरेगा? इंद्रिय संयम के द्वारा मरेगा। वह इंद्रिय को संयम करने से ही नष्ट हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 42 में, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। और भगवान कह रहे हैं कि देखो काम का निवास कहाँ कहाँ है, 3 जगह बता दिया, इंद्रियां, मन और बुद्धि। इंद्रिय, मन, बुद्धि में काम का निवास है, और वो काम को खत्म करने का प्रयास करो। और तुम सदैव यह स्मरण रखो कि इंद्रियाणि पराण्याहु, जो है इंद्रियां हैं वह पराणि आहु, यानी कि इंद्रियों को शरीर की अपेक्षा से श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि शरीर तो एक खोखा है, और इस खोखे में, क्योंकि ये हार्डवेयर है, इसमें सॉफ्टवेयर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब सॉफ्टवेयर है। तो बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर निष्क्रिय हो जाता है, खोखा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि स्थूल शरीर की अपेक्षा इंद्रियों की श्रेष्ठता बताई गई है, इंद्रियां श्रेष्ठ है, क्योंकि इंद्रियां ही, ये चक्षु हैं, ये चक्षु न रहे तो शरीर की एक अलग स्थिति हो जाएगी। कान न रहे, जिह्वा न रहे, नासिका न रहे, ये अपना काम करना बंद कर दे तो जो है वो व्यक्ति निकृष्ट माना जाता है, बहुत दुख होता है उसको। इसलिए शरीर की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। और इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, क्योंकि इंद्रियां भी अपना काम तभी करती है जब मन उन इंद्रियों के साथ संयुक्त रहता है। मन यदि उन इंद्रियों के साथ न रहे तो आंखें खुली की खुली रह जाएगी, हमको दिखाई नहीं देगा। शब्द हमारे श्रोत्र इंद्रियों तक आएंगे, कान तक आएंगे, लेकिन सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मन कहीं और था। इसलिए कभी कभी ऐसा अनुभव में आता है कि हमारा मन कहीं और रहता है, कोई बोलता है हमें सुनाई नहीं देता, फिर वो जोर से बोलता है, आकर हिलाता है कि भैया कहाँ खोए हुए हो, हम बोल रहे हैं, तब वो सुनता है, अच्छा हाँ बताइए, हम कुछ और सोच रहे थे, इस कारण से सुन नहीं पाए। शब्द तो आ ही रहते कान तक, इंद्रियात सन्निकर्ष तो हो ही रहा था, परंतु इंद्रियों के पास शब्द विषय आते हुए भी उसको सुनाई नहीं दे रहा था। किस कारण से? क्योंकि मन का संपर्क उन इंद्रियों से नहीं था। इसलिए इंद्रियां होते हुए भी यदि मन कार्य न करे तो ज्ञान न होगा। जैसे सुषुप्ति में, गाढ़ी निद्रा में
हम सो जाते हैं, मन काम करना बंद कर देता है, तो कान तक शब्द आ रहे हैं, नासिका तक गंध आ रहे हैं, त्वचा से स्पर्श हो रहा है, लेकिन सब कुछ अनुभव में नहीं आता। तो इसलिए इंद्रियों की अपेक्षा मन को श्रेष्ठ कहा गया है, और मन से भी श्रेष्ठ कह रहे हैं भगवान, मनसस्तु परा बुद्धि, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। क्योंकि मन तो कभी कभी गलत निर्देश भी देता है, मन में गलत विचार भी उठते हैं, जो अकर्तव्य है उसको भी करने की वृत्ति मन में जगती है, ऐसा संकल्प, ऐसा विकल्प उठता है कि ये भी कर सकते, ये भी कर सकते हैं। तो मन जो है संकल्प विकल्प के रूप में गलत करने को भी कहता है। इसलिए मन के आधार पर हम चलने लगे तो फिर हमारी बर्बादी है, क्योंकि मन में इतने संस्कार पड़े हैं, पूर्व जन्म के भी, इस जन्म के भी गलत संस्कार पड़े हैं, पूर्व जन्म के भी गलत संस्कार पड़े हैं, कि उसके अनुसार चलेंगे तो बार बार गलत रास्ता ही दिखाएगा। इसलिए कहते हैं कि मन एक पानी की भांति है जिसकी गति नीचे ही होती है, पानी ढलान की तरफ जाता है, नीचे ही जाता है, ऐसे मन भी पानी की तरह कहते हैं, वो भी नीचे ही जाता है। यदि उसके अनुसार चले तो व्यक्ति गर्त में चला जाएगा। एक भजन भी गाते हैं, मनवा थाड़े मती चलो तो सीधे न रख ले जा, कि मन के आधार पर चलने लगे तो फिर तो दुख ही दुख है। इसलिए कहा भगवान ने कि मनसस्तु परा बुद्धि, मन की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि निश्चय कराती है। बुद्धि में ये क्षमता है कि वो निर्णय कर सके कि नहीं, ये मन में जो मेरा विकल्प उठ रहा है, संकल्प उठ रहा है, ये हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, ये हमारे लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार से विवेक जो है वो बुद्धि में है। इसलिए मन में विकल्प उठता है तो भी हम बुद्धिमान रहते हैं, तो हम जो गलत विकल्प है उसको दबा देते हैं, हटा देते हैं, उस पर आचरण नहीं करते हैं, और जो अच्छा विकल्प रहता है मन में उसको हम चयन करके और क्रिया रूप दे देते हैं। तो बुद्धि इन सब में श्रेष्ठ है। इसलिए कहते हैं कि अंतःकरण में अंतःकरण तीन होते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। तो यहाँ पर अहंकार को भगवान ने बुद्धि में ही अंतर्भावित कर लिया है, इसलिए दो ही कहा है, मन और बुद्धि। इंद्रियां तो बाहरी हैं, बाहरी करण है, इसलिए दो प्रकार के करण होते हैं, अंतःकरण, बाह्यकरण। तो बाह्यकरण में ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, ये बाह्यकरण में आते हैं, क्योंकि ये बाहरी से संबंधित है, और अंदर आत्मा से संबंधित जो है वो अंतःकरण है, वो 3 हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार को भगवान ने यहाँ पर बुद्धि में अंतर्भावित करके 2 ही कहा है। तो बुद्धि जो है मन से भी श्रेष्ठ है। इसलिए जो बुद्धिमान होता है वो अपने मन में उठे हुए संकल्प विकल्प को जांच करके, परख करके, ये गलत है, ये सही है, और बुद्धि भी कार्य कैसे करती है। बुद्धि भी श्रेष्ठ है, लेकिन वो श्रेष्ठ बुद्धि तब बनती है जब बुद्धि में भी शास्त्र ज्ञान भरा जाता है। क्योंकि बुद्धि तो निश्चय करने वाली है, लेकिन सबके पास बुद्धि है। गलत व्यक्ति गलत निश्चय कर रहा है, वो भी बिना बुद्धि के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि महर्षि कपिल कहते हैं बुद्धि के विषय में कि अध्यवसायो बुद्धि, बुद्धि जो है निश्चय कराने वाली होती है। तो जो कोई भी निश्चय कर रहा है, चाहे सही विकल्प का चुनाव कर रहा है अथवा गलत विकल्प का चुनाव कर रहा है, चुनाव करना, निश्चय करना, ये बुद्धि का काम है। अब एक की बुद्धि सही विकल्प का चुनाव कर रही है, एक की बुद्धि गलत विकल्प का चुनाव कर रही है, बुद्धि दोनों को पास है, तो श्रेष्ठ बुद्धि कैसे हो गई? फिर समस्या आएगी यहाँ पर। तब कहते हैं बुद्धि तो श्रेष्ठ है, परंतु कौन सी बुद्धि श्रेष्ठ है? जो पिछले बार अभी हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा, समत्व बुद्धि, या ये कहें कि जिस बुद्धि में शास्त्र ज्ञान भरा गया है, शास्त्र ज्ञान से परिपूर्ण जो बुद्धि है, वह यह निर्णय करने में समर्थ होगी कि मेरे लिए कल्याणकारी क्या विकल्प है, मेरे लिए अकल्याणकारी क्या विकल्प है। और जिस बुद्धि में शास्त्र ज्ञान नहीं भरा पड़ा है, यानी कि शास्त्र पढ़ा है, न सुना है, न वृद्धों की सेवा किया है, न उनकी बात माना है, तो वो विवेकवान हो नहीं सकता, उसमें विवेक बुद्धि नहीं हो सकती, वो सत्य असत्य का निर्धारण करने में असमर्थ हो जाता है। ऐसी बुद्धि तो निकृष्ट ही समझनी चाहिए, लेकिन बुद्धि श्रेष्ठ होती है, क्योंकि सारे कार्य बुद्धि से ही किए जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धि श्रेष्ठ है। लेकिन कौन सी बुद्धि श्रेष्ठ है यहाँ पर समझनी चाहिए? शास्त्र ज्ञान से जो परिपूर्ण बुद्धि है, संस्कृत बुद्धि, संस्कारवान जो बुद्धि है, वही श्रेष्ठ है। लेकिन इस बुद्धि में भी काम का वास है, भगवान ने कह दिया।
बुद्धि में भी काम का वास है। हो सकता है कि बुद्धि में निश्चय हो जाए कि काम ही सब कुछ है, ये लौकिक जो विषय हैं यही हमारे लिए अंतिम लक्ष्य है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ऐसा सोच करके और कोई अपना अकल्याण न कर ले। इसलिए भगवान ने कहा कि मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः, और जो बुद्धि से भी परे है, श्रेष्ठ है, वह आत्म तत्व है और वो तुम हो। हम सब हैं, हम बुद्धि से परे आत्म तत्व है, क्योंकि बुद्धि में भी निर्णय लेने का सामर्थ्य जो आता है वह पुरुष यानी कि चेतन से आता है, जीव से आता है, आत्मा से आता है। उसी को चेतन कहते हैं, पुरुष कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, कई नाम है। तो वो जो चेतन तत्व है, आत्म तत्व, वही श्रेष्ठ है, और उसी आत्म तत्व के संपर्क से बुद्धि भी चेतनवत हो जाती है। अब प्रायः हमें लगता है कि बुद्धि चेतन है, क्योंकि बुद्धि से बड़ी बुद्धि विचार करती है, ये हमारे लिए ठीक है नहीं ठीक है, पूरा निश्चय करती है, और लगता है कि सब हम बुद्धि से ही चल रहे हैं, इसलिए बुद्धि चेतन है। लेकिन ये बुद्धि भी जड़ है। ये प्रकृति जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उन त्रिगुणात्मक प्रकृति का सबसे प्रथम विकार जब सांख्य में कहते हैं, वो महतत्व बुद्धि तत्व कहते हैं। तो बुद्धि भी जड़ है, अचेतन है, लेकिन चेतन पुरुष के संपर्क के कारण वह चेतनवत हो जाती है, चेतन जैसी हो जाती है। जैसे लोहा अग्नि के संपर्क में आकर के अग्नि जैसा हो जाता है, फिर वो भी जलाने लगता है। ऐसे ही बुद्धि भी जड़ होते हुए भी चेतन आत्मा के संपर्क के कारण वह निश्चय करने में, सब कुछ करने में, विवेक करने में समर्थ हो जाती है और सारे कार्य करने लगती है। इसलिए ये जो आत्म तत्व है वही श्रेष्ठ है, और आत्म तत्व इससे भिन्न है। मन बुद्धि इंद्रियों से, शरीर से आत्मा भिन्न है, और वहां पर काम का असर नहीं है, काम वहां नहीं पहुंच सकता है। इसलिए काम अंततः बुद्धि तक तो जा सकता है, लेकिन बुद्धि से आगे उसकी गति नहीं है। इसलिए चाहे काम हमारे अंदर आए, क्रोध आए, कोई भी विकार आए, उस समय ये ज्ञान रखना चाहिए कि ये मन के धर्म हैं, बुद्धि के धर्म हो सकते हैं, मैं इससे अलग हूं, मेरा धर्म नहीं हो सकता, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा। इसलिए आत्मज्ञान आवश्यक होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति इसी में उलझ जाता है कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मेरे अंदर इतने विचार आ रहे हैं गड़बड़, काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, मैं इससे छूट नहीं सकता, ये अपना स्वरूप मान लेता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि व्यक्ति अपने आप को काम ही मान लिया, अपने आप को क्रोधी मान लिया। काम क्रोध अपना जब स्वरूप समझ लेगा तो उससे मुक्त होने की अब कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। जैसे अग्नि का जलाना स्वभाव हो गया, स्वरूप हो गया उसका, अब अग्नि अपने स्वभाव से हट नहीं सकती। ऐसे यदि व्यक्ति अपने आप को कामी, क्रोधी, काम क्रोध अपना स्वरूप मान ले, स्वाभाविक धर्म मान ले, तो उससे छूटना मुश्किल है, वो छूट नहीं सकता। इसलिए यह विवेक होना चाहिए कि इन सब का स्थान मन बुद्धि तक ही सीमित है, और हम सब जो हैं आत्मा है, मन बुद्धि से परे हमारा अस्तित्व है। इसलिए हम कामी नहीं हो सकते, हम क्रोधी नहीं हो सकते, हम लोभी नहीं हो सकते। ये सब मन में आएंगे जाएंगे, सब आने जाने वाले हैं, थोड़ा इंतजार कर लेना है, शांत हो जाते हैं। कोई भी विकार आएगा, थोड़े देर के लिए उद्विग्न करेगा, उस समय यदि विवेक बना रहे, उसी समय शास्त्र काम आते हैं। बाकी समय तो सब जी ही रहे हैं, कोई समस्या नहीं। जिस समय काम क्रोध आदि का वेग आता है, उस समय ही ये सब ज्ञान काम में आएगा कि ठहर जाना है, ये रहेगा नहीं, पहले भी नहीं था, अभी आया है, मैं तो पहले भी था, तब तो नहीं था, अभी आया है, इसका मतलब ये आगंतुक है। यदि काम क्रोध आदि हमारा धर्म होता तो मैं सदैव कामी होता, सदैव क्रोधी होता, सदैव लोभी होता, परंतु ऐसा तो नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं मिलेगा जो 24 घंटा कामासक्त हो, 24 घंटा क्रोधासक्त हो, 24 घंटे लोभासक्त हो, ऐसा नहीं मिल सकता। इसका मतलब कि काम क्रोध लोभ हमारा स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, ये आते हैं आगंतुक, इसी को बोलते हैं आगंतुक धर्म है। जैसे लोहे में अग्नि आगंतुक है, लोहे में जो उष्णता आई है, दाहकता आई है, ये आगंतुक धर्म है। जल में जैसे उष्णता, जल गर्म हो गया
तो जल में जो गर्मी है वो भी आगंतुक है। तो जल में गर्म हो जाए तो उसका क्या करना चाहिए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए, अपने आप ठंडा हो जाए। तो इसी प्रकार से ये वासनाओं का खेल है, मन बुद्धि तक सीमित है और हम मन बुद्धि से परे है। उस मन बुद्धि से परे आत्म तत्व हम हैं और उसी को जानना चाहिए, वही श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से भगवान ने आत्म तत्व को यहाँ पर महत्व दिया और फिर अंत में कह रहे हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। करेंगे एवं बुद्धे है परम बुद्ध्वा, इस प्रकार तुम अपने बुद्धि से इस परम श्रेष्ठ आत्म तत्व को जान करके, इसके रहस्य को जान करके, पहले बुद्धि से जानना होता है, फिर उसको अनुभव करना होता है। पहले तो बुद्धि से जानना और फिर उसकी अनुभूति करना। तो इस प्रकार से पहले तो बुद्धि से, क्योंकि ये तो अत्यंत सूक्ष्म तत्व है, आत्म तत्व का विचार विवेक उसका निर्णय करना ये सामान्य बुद्धि से नहीं होता। दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, ऐसा उपनिषद कहता है कि सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं वही आत्मा और अनात्मा का विवेचन करके आत्मज्ञान से परिपूर्ण होकर के और सारे व्यवहार करते हैं। स्थूल बुद्धि वाले, मोटी बुद्धि वाले तो इसमें चल ही नहीं पाएंगे। इसलिए इस परम श्रेष्ठ आत्म तत्व को जान करके और आत्मना आत्मानम संस्तभ्य, अपने को अपने द्वारा बस में करके, यानी कि आत्मना आत्मानम, आत्मना मतलब अपने बुद्धि के द्वारा या आत्मा के द्वारा, आत्मानम अपने आप को, यानी कि अपने मन बुद्धि इंद्रियों को संस्तभ्य वश में करके, महाबाहो, हे महाबाहो, क्योंकि यह महाबाहो विशेषण इसलिए दिया है कि यह सामान्य कार्य नहीं है। काम क्रोध आदि को जीतना सामान्य बात नहीं है। बड़े बड़े महारथी योद्धा जो शत्रुओं को दमन करने वाले हुए हैं वो भी काम के आगे परास्त हो चुके हैं। बड़े बड़े योद्धा वो भी काम के सामने अपना हथियार डाल दिए हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पर महाबाहो कहने का तात्पर्य यह है कि तुम जीत लो इसको, क्योंकि जिसने काम को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। जितेंद्रिय होना यह सामान्य बात नहीं है, और जितेंद्रिय होकर के ही कर्मयोग का संपादन किया जा सकता है, अन्यथा तो गिरना सुनिश्चित है। इसलिए कर्मयोग में जितेंद्रियता अत्यंत आवश्यक है। बिना जितेंद्रियता का कर्मयोग निष्पादन ही नहीं हो सकता, वो फिर गर्त का ही कारण बनेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम महाबाहो हो, तुम महाशक्तिशाली हो, इसलिए हे महाबाहो तो काम रूपम दुरासदम, क्योंकि काम भी एक महाशत्रु है। तो इसलिए काम रूपी जो दुर्जय शत्रु है, बहुत कठिनता से जितने योग्य है, सामान्य व्यक्ति तो जो है चकनाचूरी हो जाता है, उसके आगे हथियार डाल देता है। इसलिए काम रूपम दुरासदम शत्रुम जही, इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को तुम मार डालो और मार करके जितेंद्रिय होकर के और फिर कर्म में लगो, तब तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। परास्त व्यक्ति तब होता है। दुनिया परास्त किसको करती है? जिसके अंदर काम हो, क्रोध हो, लोभ हो। ये मुख्य तीन हैं, उसको भगवान आगे कहेंगे, यहाँ तो दो ही कहें, आगे तीन कहेंगे। ये तीन महान शत्रु है और इन पर विजय प्राप्त कर लिए फिर आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या करेगा? ये बड़े बड़े आरोप भी जो लगते हैं तीन ही के तो लगते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के। और तीन को जिसने बस में कर लिया फिर उसको कौन हरा सकता है? कौन क्या उसका कर सकता है? इसलिए इन तीन को मारने का प्रयत्न करना चाहिए, उनको नष्ट करके और फिर बलवान होकर के, क्योंकि वास्तव में बलवान महाबाहु वही है जो इन काम रूप शत्रु को मार डाला है और तब सारे कर्म का निष्पादन कर रहा है। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर कुल 43 श्लोकों के द्वारा ये कर्म योग नामक तृतीय अध्याय का यहाँ पर समाप्त किए। और तयोम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोध्यायः।